Hello children, welcome to your maths video class. Maths, we are doing chapter number 14, that is time, and in time we have completed clock, we have completed days of week, and we are doing now months of an year. एक साल का हम जो मंथ है उसके बारे में हम एक्सरसाइज कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो जहाँ से मैंने छोड़ा था उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। पेज नंबर है 156 और उसके हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी करवा चुकी थी। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। पेज नंबर है 156। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द following questions. Question number 4. How many days are there in August? How many days are there in August? मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? हाउ मैनी मतलब कितने दिन, अगस्त में कितने दिन होते हैं। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। अगस्त में 31 डेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 5। नंबर 5 है हाउ मेनी डेज आर देयर इन November? How many days are there in November? मतलब नवंबर के मंथ में, नवंबर के महीने में कितने डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन नवंबर मतलब नवंबर के महीने में कितने डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? यू विल राइट 30 डेज। 30 डेज, नवंबर में 30 डेज होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है आपका 6 में क्या है? इन विच मंथ इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? इन विच मंथ इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? टीचर्स डे किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? टीचर्स डे कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? सितंबर। आंसर इज सितंबर। टीचर्स डे सितंबर में सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड? तो ऐसा नीचे से और लिखेंगे, इन विच month is Republic Day celebrated? रिपब्लिक डे कौन से मंथ में सेलिब्रेट होता है? जनवरी में। अभी आने वाला है ना, वही जनवरी में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। देन 9th, ऑन विच डे इज़ योर बर्थडे? इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऑन विच डे इज़ योर बर्थडे? मतलब आपका बर्थडे कौन से दिन है, आपको डे बताना है। तो ये आपको खुद से बताना है, क्योंकि आपको खुद पता है कि किस डेट को आपका बर्थडे होता है और उस दिन कौन सा दिन है। ठीक है, तो वो डे आपको बताना है। देन नेक्स्ट है 9th, सॉरी ये 8th ही है ना? नो 8th में ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो 9th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है कि इन विच मंथ इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? इन विच month is INDEPENDENCE Independence Day celebrated? किस महीने में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है? तो आंसर है
अगस्त के महीने में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। देन उसके बाद 9th जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में था कि ऑन विच डे इज़ योर बर्थडे, ऑन विच डे, यहाँ पे डे पूछा है, ठीक है। ऑन विच डे इज़ योर बर्थडे, मतलब आपका जिस दिन आपका बर्थडे है वो कौन सा दिन है, ठीक है। आपको डे बताना है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है या फ्राइडे सैटरडे में से कोई डे है, ठीक है। चलिए, तो 9 हो गया। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। मैं इसको भी रेज कर देती हूँ, तो 10th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। चलिए, 10th क्वेश्चन क्या है? इन विच सीजन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस? इन विच सीजन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस? मतलब क्रिसमस हम कौन से सीज़न में सेलिब्रेट करते हैं? कौन से सीज़न में सेलिब्रेट करते हैं? विंटर सीज़न में, है ना। क्रिसमस कौन से सीज़न में आता है? विंटर सीज़न में, क्योंकि दिसंबर का मंथ होता है और दिसंबर विंटर होता है। अच्छा, इन विच सीज़न डू वी यूज़ अम्ब्रेला एंड रेन कोट्स? इन विच सीज़न डू वी यूज़ अम्ब्रेला एंड रेन कोट्स? कौन से महीने में हम अम्ब्रेला और रेन कोट यूज़ करते हैं? यू कैन राइट रेनी सीजन और यू कैन राइट मॉनसून। ओके, मॉनसून लिखेंगे तो भी सही है और रेनी सीजन लिखेंगे तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन is what is the most suitable season, which is होना चाहिए, which is the most suitable season to eat an ice cream? आइसक्रीम खाने के लिए सबसे सूटेबल सीज़न कौन सा होता है? वैसे तो हम किसी भी सीज़न में आइसक्रीम खाने को रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं, लेकिन सबसे सूटेबल सीज़न होता है समर सीज़न, है ना। समर सीज़न में हम आइसक्रीम खाना सबसे सूटेबल होता है। तो ये हो गए आपके आंसर द क्वेश्चंस, और ये हो चैप्टर के सारे एक्सरसाइज हो गए। और अब हमें करना है एक्टिविटी वर्कशीट 13। एक्टिविटी वर्कशीट 13 स्टार्ट कर देती हूँ मैं। इसको आपने अगर उतार लिया है तो आई विल इरेज इट एंड आई विल स्टार्ट एक्टिविटी वर्कशीट 13। एक्टिविटी वर्कशीट 13। इसमें क्या करना है? इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। लेट्स डू दैट। फर्स्ट वन इज रीड द टाइम and write it in the placeholders, and write it in the placeholders। अब आपको क्या करना है? आपने देखा होगा कि क्लॉक बने हुए हैं कुछ, है ना। 4 क्लॉक्स बने हुए हैं पहले क्वेश्चन में। ऐसे ओवल शेप की क्लॉक है, इसलिए मैं उसको ओवल ही बना रही हूँ। थोड़ा मेरा ओवल गड़बड़ हो गया है, ओवल सर्कल है, सॉरी, उसका बाउंड्री सर्कल ही है, तो सर्कल ही कर देते हैं। चलिए, उसका जो आउटर साइड है वो ओवल है, तो सर्कल ही बना देती हूँ मैं। 1 2 3 एंड
ये 4 हो गया। क्लॉक बना लेते हैं। ये 12, ये 6 और ये सेंटर, ये 3 और ये 9। क्या करना है, इनके बीच में 1 2 1 2 मार्क कर देना है और क्लॉक इज़ रेडी। 4 5 7 8 10 11। यहाँ भी ऐसे ही करना है। ऊपर 12, उसके नीचे 6, साइड में 3 और यहाँ साइड में 9। बस, और इन दोनों के बीच में 1 2 हमें मार्किंग करनी है। 1 2 4 5 7 8 10 11 and the center 1 और उसके नीचे ये क्लॉक बहुत जल्दी बन जाता है, बस हमें मार्किंग करनी होती है। थोड़ा सा ट्वेल्व 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11 1 2 4 5 7 8 10 11 हो गया। ये हमारे चारों क्लॉक रेडी हो गए। अब क्या है, इनमें टाइम ऑलरेडी शो कर रहा है। यहाँ पर है द शॉर्ट हैंड इज़ ऑन 6 एंड लॉन्गर हैंड इज़ ऑन 12। सो व्हाट इज़ द टाइम? जिस पे छोटा हैंड होता है वही टाइम हो रहा होता था। ये क्या है, 6 o'clock हो रहा है। यहाँ पर उसके नीचे जो है, इसमें छोटा वाला जो हैंड है वो 4 पर है और लॉन्ग हैंड 12 पर है। तो टाइम क्या हो रहा है, 4 o'clock, क्योंकि शॉर्ट हैंड 4 पर है। फिर उसके बाद जो इधर है, इसमें शॉर्ट हैंड 9 पर है और लॉन्ग हैंड 12 पर है। तो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, जिस पर शॉर्ट हैंड है वही टाइम हो रहा है, 9 o'clock 9 o'clock। नेक्स्ट जो है, उसमें शॉर्ट हैंड जो है वो 1 की तरफ है, लॉन्ग हैंड 12 पर है। तो हमारा टाइम है 1 o'clock। बस यही करना था आपको। रीड द टाइम एंड यू हैव टू राइट द टाइम हियर। सो विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। इरेज कर देते हैं इसको। सेकेंड क्वेश्चन में है कि सोनिया स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 7 o'clock। सोनिया जो है वो दिल्ली से चल रही है 7 o'clock पे उसने स्टार्ट किया चलना। मतलब पैदल नहीं चल रही है, किसी व्हीकल से आ रही है, दिल्ली से आ रही है। तो वो 7 बजे वहाँ से निकली और उसको आगरा पहुँचने में 4 hours लग गए, 4 घंटे लग गए। तो वो आगरा कितने बजे पहुँचेगी? ठीक है, मतलब उसने 7 बजे दिल्ली से वो निकली आगरा के लिए 7 बजे, 7 o'clock इन द मॉर्निंग वो आगरा के लिए निकली। कहाँ से निकली? दिल्ली से निकली और आगरा पहुँची वो 4 hours के बाद। तो मतलब वो कितने बजे आगरा पहुँची होगी, है ना? यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। SONIA, सोनिया नाम है। START, स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 7 o'clock। 7 बजे वो दिल्ली से निकली। इट टेक्स हर 4 hours, उसको 4 घंटे लग गए पहुंचने में। कहाँ पर? टू रीच दिल्ली, सॉरी टू रीच आगरा। ओके, एट वॉट टाइम विल शी रीच आगरा? At what time will she reach आगरा? तो क्या करना है, 7 o'clock को उसने स्टार्ट किया, ठीक है, और उसको लग गए 4 hours, 4 घंटे लग गए। तो 7
7 o'clock से तो स्टार्ट किया था, उसके बाद आप उसमें 4 आवर्स ऐड कर दो। 7 + 4 कितना होगा 11, मतलब कि वो कितने बजे पहुंचेगी, शी विल रीच हियर एट 11 o'clock, मतलब आगरा वो 11 बजे पहुंचेगी, 11 o'clock आगरा पहुंचेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें अभी 3 और क्वेश्चंस बचे हैं जो हम करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में उन तीनों क्वेश्चन को करेंगे और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, डाटा हैंडलिंग। आज की वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।